जय माता दी। कहते हैं इस दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है जम्मू के कटरा शहर में स्थित त्रिकूट पर्वतों के बीच माँ भगवती जी के पवित्र पावन सुंदर भवन में। माता वैष्णो देवी जी के सुंदर पवित्र पावन व अलौकिक और विशाल भवन की भव्यता अनुपम है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा ये भवन अलौकिक एवं बेजोड़ है। आदि शक्ति का दूसरा नाम माता वैष्णो देवी है, जो पंच तत्वों का मूल तथा सृष्टि का सार है। ये आकाश, पृथ्वी और जल से परे है। माता वैष्णो देवी समस्त सुखों को देने वाली तथा सभी प्रकार के दुखों का नष्ट करने वाली हैं। पांडवों द्वारा निर्मित माँ के इस भवन की यात्रा अद्भुत व अलौकिक है। तम, रज और सद्गुणों की प्रतीक तीनों महादेवियां यहाँ माँ वैष्णो देवी जी के संयुक्त नामों से प्रतिष्ठित हैं। समुद्र तल से लगभग 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित माता की पवित्र पावन गुफा में परम योगिनी सिद्धि प्रदान करने वाली माता महाकाली, साथ ही साथ सनातन व कल्याण के गुणों को प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी तथा वाणी, विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली माता महासरस्वती के पिंडी स्वरूप में दर्शन होते हैं। श्रद्धा और विश्वास भरे नेत्रों में ही माँ की महिमा देखी जा सकती है। माँ वैष्णो देवी जी के श्रद्धालु देश के कोने कोने से माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। वास्तव में तो माँ अपने भक्तों को अपने आप ही बुलाती हैं। जब माँ के द्वारा माता का बुलावा आता है तो हर प्राणी अपने आप माता रानी के दरबार खिंचा चला आता है। आइए हम सब भी मिलकर माँ भगवती जी के पवित्र पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का ही फल मिलेगा। चलिए हमारे साथ #ऑसम अप्रैल में इस धमाकेदार वर्चुअल डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक जयकारा हो जाए, जयकारा सचिया जोता वाली मैया जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत ही धर्म की नगरी कटरा शहर से होता है। कटरा शहर को ही बेस कैंप माना जाता है और भक्त यहीं से पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। अलग अलग माता रानी जी के भक्त अलग अलग वाहनों द्वारा धर्म की नगरी कटरा पहुंचते हैं। ज्यादातर माता रानी जी के श्रद्धालु रेल मार्ग से ही माता रानी जी के धर्म की नगरी कटरा आते हैं। वो अपने अलग अलग शहरों से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट लेते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आप भी आने वाले समय में माँ भगवती जी के चरणों में आ रहे हैं तो आपको कटरा शहर आना पड़ेगा। आपको अपने शहर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए ही अपनी टिकट को बुक करना है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए नहीं मिलता है तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं और वहां से आप बस के माध्यम से कटरा तक पहुंच सकते हैं। बस का किराया लगभग 100 से लेके 150 के बीच होता है, जिस हिसाब से जैसा बस आप लेते हैं। साथ ही साथ बहुत से श्रद्धालु फ्लाइट के माध्यम से भी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको जम्मू में स्थित जो है एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेना पड़ता है और एयरपोर्ट से कटरा के लिए उन्हें टैक्सी मिल जाती है, उन्हें बसेस मिल जाती हैं जिनका किराया अलग अलग होता है। बसेस के लिए उन्हें लगभग 150 से 200 रुपये तक खर्च करना पड़ता है और टैक्सी के लिए उन्हें लगभग जो है 2500 से 3000 रुपये तक भी खर्च करना पड़ सकता है। अब बहुत से ऐसे माता रानी जी के भक्त हैं जो धर्म की नगरी कटरा पहुंचते हैं बस के माध्यम से। बस के लिए आपको अलग अलग शहरों से बसेस मिलते हैं जिसका किराया भी अलग अलग होता है। लगभग 1500 से 2000, 1500 से 1000 अलग अलग शहरों से धर्म की नगरी कटरा शहर के लिए अलग अलग किराया आपको देना पड़ सकता है। अब जैसे ही आप धर्म की नगरी कटरा शहर पहुंचते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा आपके लिए एक ही मुसीबत है और वो है यहाँ पर आकर होटल या डॉर्मेट्री या धर्मशाला खोजना। कटरा पहुंचते ही आपको अलग अलग प्रकार के गेस्ट हाउस, रूम और होटल मिल जाते हैं। आप चाहें तो इनकी बुकिंग ऑनलाइन कराकर भी आ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो वहां जाके भी आप इनकी बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कटरा में आपको बहुत से ढाबा, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ भोजनालय मिल जाते हैं जहां से आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं।
हम रुकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्री में। तो आइए आपको डॉर्मेट्री के बारे में भी संपूर्ण जानकारी साझा करके बताते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि पूरी यात्रा को मैनेज करता है, पूरी यात्रा देखता है, उनके माध्यम से धर्म की नगरी कटरा शहर में भी जगह जगह पर डॉर्मेट्री की सुविधा दी जाती है, जिसमें कि आपका कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में शक्ति भवन रहता है, कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही स्थित आशीर्वाद भवन है, साथ ही साथ धर्म की नगरी कटरा शहर में काउंटर नंबर 2 के पास त्रिकुटा भवन है, जिसमें कि पर पर्सन पर बेड का किराया 150 रुपये पड़ता है। 150 रुपये देकर 24 घंटे तक श्रद्धालु यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम प्रकार की सुविधा मिलती है, जैसे पूरी तरीके से पीने के शुद्ध पानी मिल जाते हैं, यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था रहती है, यहाँ पर आपको लॉकर मिलते हैं, यहाँ पर आपको कम्बल की भी सुविधा मिल जाती है। अपना सामान भक्त यहाँ पर जमा कराने के बाद माता वैष्णो देवी जी के चढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जयकारा लगाते रहते हैं। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास अब एक RFID कार्ड, जिसको कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के नाम से जानते हैं, वो लेना अनिवार्य होता है। इसके बिना आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। और ये आपको कटरा के श्रीधर चौक पर स्थित यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर के माध्यम से मिल जाता है। काउंटर नंबर 2 जो कि कटरा में ही है, यहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए एक और विकल्प है, वो है ऑनलाइन। माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org, इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं RFID कार्ड के लिए, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर कटरा में बने सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर अपना स्लिप दिखाने के बाद RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये काउंटर खुला रहता है। RFID कार्ड आपको यहीं से मिलता है। RFID कार्ड लेने के लिए ऑफलाइन आपके पास एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 3 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड बनवाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। RFID कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको दर्शनी दरवाज़ा साथ ही साथ स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। माता रानी का गुणगान करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हम आ पहुंचे हैं दर्शनी दरवाज़ा, जिसको कि हम यात्रा गेट साथ ही साथ स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर भक्तों के बैगों की चेकिंग की जाती है। भक्तों के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं कि यहाँ से आप किसी भी प्रकार के कोई शस्त्र, कैमरा, ड्रोन, लैपटॉप नहीं लेकर जा सकते। साथ ही साथ धूम्रपान की चीज़ें, तंबाकू, ये सब पूरी तरीके से यात्रा में वर्जित रहते हैं। ये भी यहाँ से आगे ले जाने की अनुमति आपके लिए नहीं होती है। अपने बैगों को चेक कराने के बाद आपको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है और माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है। बोलिए जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत हम सब मिलकर कर चुके हैं और लगातार माता रानी जी का गुणगान करते हुए माँ भगवती जी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब भी संकोच ना करें, अपने जय माता दी की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगाते चलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर अलग अलग प्रकार के भक्त आते हैं। काफ़ी ऐसे भक्त होते हैं जो पैदल चलने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है, जैसे घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, पिट्ठू की सुविधा और बैटरी कार की सुविधा।
तो आइए जानते हैं, समझते हैं बहुत बारीकी से इन सभी सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे घोड़े की सुविधा के साथ। माता वैष्णो देवी जी के संपूर्ण यात्रा मार्ग पर आपको घोड़े चलते हुए देखने को मिल सकते हैं और ये सुविधा मिलती है माता रानी जी के धर्म की नगरी कटरा बाणगंगा से भवन तक। आप सब चाहें तो घोड़े वहां पर जाकर प्रीपेड काउंटर से ले सकते हैं। इसका किराया लगभग बाणगंगा से अर्धकुंवारी 650 और बाणगंगा से भवन 1250 रहता है। साथ ही साथ इस सुविधा से आप आसानी से मां भगवती जी के भवन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप भवन तक घोड़ा लेते हैं तो आपको अर्धकुंवारी से हेमकोटी मार्ग के बजाय हाथी मत्था मार्ग से लेकर जाया जाएगा। तदासाद्य व्यतिष्ठत वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। आइए अब जानते हैं पालकी के बारे में। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मार्ग पर आपको पालकी की सुविधा भी मिलती है, जिसका किराया 3150 होता है माता रानी जी के भवन तक कटरा से। हालांकि ये किराया फिक्स नहीं होता है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको किराया ज़्यादा देना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप पिट्ठू की सुविधा लेते हैं तो आपको 540 रुपये कटरा से भवन तक देना पड़ सकता है। माता रानी जी के दरबार आने वाले श्रद्धालु अलग अलग सर्विस, अलग अलग सुविधा से माँ भगवती जी के दरबार पहुँचते रहते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बेबी वॉकर लेना पड़ता है, तो उनका किराया भी लगभग सिक्योरिटी अमाउंट 2000 होता है और जब आप बेबी वॉकर रिटर्न करते हैं तो आपका 2000 अमाउंट रिटर्न हो जाता है, जो पिट्ठू की सुविधा के माध्यम से आपको मिल जाता है। अब माता रानी जी के दरबार में श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए आप सब के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप सब भी हमारे साथ माता रानी जी का गुणगान करते हुए, उनको याद करते हुए यात्रा मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए और माता रानी जी के भजनों को सुनते रहिए। जय माता दी। भरतस्यार्य पुत्रस्य श्वश्रूणां मम च। कहते हैं माता रानी जी उन्हीं भक्तों को बुलाती हैं जो भक्त सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास से माँ भगवती जी को याद करते हैं। और ऐसे ही बहुत से प्यारे प्यारे भक्त हमें माता रानी जी के दरबार में मिलते रहते हैं। जब हम यात्रा मार्ग से यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत से प्यारे भक्त मिलते हैं और उनका प्यार पाकर हम धन्य हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए हमारे दिल से सिर्फ यही है कि माता रानी जी उन्हें ऐसे ही बुलाती रहें, अपने चरणों में यूं ही लगा कर रखें। जय माता दी। भजस्वाद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुःख। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम यात्रा मार्ग में आ पहुंचे हैं माता रानी जी के पहले पड़ाव, जिसको कि हम बाणगंगा, साथ ही साथ बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की कहानी भी बहुत अलग और अनोखी है। आपने सुना ही होगा कि माँ भगवती जी का पीछा भैरवनाथ जी कर रहे थे। उस समय माता रानी के साथ वीर लांगुर यानी हमारे बजरंग बली थे और उनको लगी प्यास। उन्होंने माता से कहा, माता मुझे प्यास लगी है। तब माँ वैष्णो देवी जी ने अपने बाण से यहाँ पर गंगा जल प्रसाहित किया, प्रकट किया और तब से जो है इस स्थान का नाम पड़ा बाणगंगा। जब लांगुर वील जी ने अपनी प्यास को शांत किया तब माँ वैष्णो देवी जी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया और इस कारण से आज ये पूरी दुनिया इस स्थान को बाल गंगा के नाम से भी जानती है। तो आइए हम सब मिलकर यहाँ पर स्नान करते हैं, अपनी भावनाओं को माता रानी के इस पवित्र पावन जल में समर्पण करते हैं और माता रानी जी से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। विमुखी तस्य सा तदासीन् महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताः व्यवाहनम्। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम और आप मिलकर आ पहुँचे हैं माँ भगवती जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसको कि हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से
जानते हैं। माँ भगवती जी ने पीछे मुड़कर यहाँ से देखा था कि भैरवनाथ जी उनके पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता महाशक्ति के यहाँ पर चरणों के चिन्ह स्थापित हो गए और इस पवित्र पावन पूज्य स्थान को हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। भक्त यहाँ पर आते हैं, माता रानी से सच्चे मन से प्रार्थनाएं करते हैं, माता रानी के चरणों के दर्शन करते हैं और अपने मन को तृप्त करके माँ भगवती जी का जयकारा लगाकर यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यहाँ से आगे बढ़ते रहें और जय माता दी कहते कहते माता रानी जी की यात्रा में इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जय माता दी कह रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। भेनापि चचाल राजा सराम बाणाभिहतो वृषार्तः चचाल। यात्री चाहे अकेला हो, समूह में हो या परिवार के साथ हो, केवल मुख से सभी के सिर्फ जय माता दी ही जय माता दी निकलता रहता है। तो हम और आप क्यों संकोच कर रहे हैं? हम और आप भी मिलकर बोले जय माता दी। तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयं न ते दद्रशिरे रामं दहन्तमपि वाहिनी मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्नि। अब माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम और आप आ पहुंचे हैं माता रानी जी के आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी पर माँ भगवती जी ने ऐसे तपस्या की जैसे कि बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माँ भगवती जी ने इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। इसी कारण से इस स्थान को गर्वजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजन। जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, तब माता रानी जी ने यहाँ से दूसरा द्वार बना लिया और उससे बाहर निकलकर आगे की ओर प्रस्थान करने लगी और भैरवनाथ जी भी उनके पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ते चले गए। ऐसे में माँ भगवती जी इस पवित्र पावन स्थान से भवन की ओर साझी छत के माध्यम से आगे बढ़ती चली गईं, जिसको कि हम हाथी मत्था मार्ग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपको 2 मार्ग मिल जाते हैं। पहला जो रास्ता होता है वो रास्ता होता है साझी छत, जिसको कि हम हाथी मत्था मार्ग के नाम से जानते हैं, जिससे कि आप साझी छत होते हुए माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरा जो मार्ग होता है वो होता है हेमकोठी मार्ग, जिससे कि आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। साझी छत वाला मार्ग काफ़ी ज़्यादा हार्ड मार्ग माना जाता है, क्योंकि इसका मार्ग जो है बहुत ज़्यादा कठिन है और थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है। वहीं हाथी मत्था मार्ग जो है थोड़ा हार्ड मार्ग माना जाता है, क्योंकि इस मार्ग पर कठिन चढ़ाई होती है। अगर बात करें हेमकोठी मार्ग की तो ये मार्ग थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी कम होती है। दुर्गायै नमः। इस पवित्र पावन स्थान पर आपको दर्शन करने के लिए माता रानी जी के गुफा की ओर बढ़ने में आपको यहाँ पर पर्ची कटाना पड़ता है। यहाँ पर गर्वजून पर्ची कक्ष बना है, जहाँ से आपको गर्वजून गुफा में दर्शन करने के लिए एक पर्ची मिलती है। लगभग यहाँ पर 2 से 3 दिन का वेटिंग समय मिलता है और उसके बाद दर्शन करने की अनुमति भक्तों को मिल जाती है। यहीं पर जो है भक्तों को रहने के लिए
सुविधा मिलती है डॉर्मेट्री की शैलपुत्री भवन में, जिसका किराया मात्र 150 रुपये पर व्यक्ति पर बेड के हिसाब से होता है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जाकर भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अब आरती की सुविधा मिलती है, जिसका किराया फिलहाल जून से 500 रुपये कर दिया गया है ऑनलाइन बुक करने पर, और अगर आप अभी बुक करते हैं ऑनलाइन तो 300 ही लगेगा, लेकिन वहाँ जाकर अगर आप जो है पर्ची बुक करते हैं तो आपको 500 देना पड़ता है। एक आरती होती है माता रानी जी की, जिसमें आपको आरती में बैठने का मौका मिलेगा, आपको पंचमेवा प्रसाद मिलेगा, और साथ ही साथ आरती के तुरंत बाद माता रानी जी की गर्भजून गुफा से दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यहाँ तक हम माता रानी जी के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं, और जितनी जानकारी है हमने यहाँ तक आपसे साझा कर दी है। अब यहाँ से हम हेमकोटी मार्ग के माध्यम से माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे, हम और आप मिलकर। तो आइए प्रेम से बोलें जय माता दी। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको सुविधा मिलता है बैटरी कार का। आप बैटरी कार की बुकिंग माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से 60 दिन पहले भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर पहुँचकर काउंटर पर पता कर सकते हैं। अगर आपको सेम डे में यहाँ एबिलिटी होगी तो बुकिंग मिल जाएगी। इसका किराया लगभग 450 रुपये होता है माता रानी जी के अर्धकुंवारी मंदिर से लेके भवन तक। ये आपको अलग अलग समय पर उपलब्ध हो जाता है। जो श्रद्धालु पैदल नहीं जा सकते वो बैटरी कार का सहारा लेते हैं, और जो श्रद्धालु बैटरी कार से भी नहीं जा सकते वो यहाँ से घोड़े का सहारा भी ले सकते हैं। जो श्रद्धालु बैटरी कार और घोड़े का सहारा नहीं लेना चाहते तो वो पालकी के माध्यम से भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। देव्या यया ततमेदं जगदात्म। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए आपको एक और सुविधा मिलता है, और वो है हेलीकॉप्टर का, जिसका किराया आपको 2210 रुपये देना पड़ता है एक साइड का। कटरा से लेके सांझी छत के बीच ये हेलीकॉप्टर सुविधा आपको मिलता है, और इसका उड़ान भी अलग अलग समय पर होता है। इसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट से 60 दिन पहले भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर भी सेम डे काउंटर से बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास इसकी एबिलिटी होगी तो आपको भी ऑफलाइन हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाएगा। ध्यान रखें, अदर कोई भी सोशल ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी टिकट ना लें। अदर कोई भी वेबसाइट या एडवर्टाइजमेंट से आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करते हैं तो वो मान्य नहीं रहता है। किसी ट्रैवल एजेंसी या किसी ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से आप इसकी टिकट लेते हैं तो वो भी वैलिड नहीं रहता है। इसलिए खुद से बुकिंग करें, सेफ रहें, सतर्क रहें, और माता रानी जी का नाम जपते रहें। जय माता दी। यस्यः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो यस्यः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्महरश्च नहि वक्तुमलं बलं च ब्रह्महरश्च नहि वक्तुमलं बलं च। माता वैष्णो देवी जी के सुगम और सरल मार्ग पर आपको कुछ ऐसे जो है वो अलग प्रकार के व्यक्ति या मनुष्य मिलेंगे
जिनकी भावनाएं सिर्फ लोगों को परेशान करना और लोगों से पैसा ठगना होता है। और वो कहते हैं कि हमारा पर्स, हमारा ये सामान, ये हमारा कुछ चोरी हो गया है, आप हमारी मदद करें और हमें कुछ पैसे दे दें। जबकि वो पूरी तरीके से ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों से पैसे ठगने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल ना दें जो आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले उस पर जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही उनकी मदद करने की कोशिश करें। आपके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हमेशा तत्पर है। उनकी सहायता से ही सभी कार्य को आप आगे करते चलें और उनको ज़रूर इस बारे में बताएं। जय माता दी। स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः या श्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मना। माता वैष्णो देवी जी का नाम लेकर हम अपनी यात्रा को पूरा करते हुए आ पहुँचे हैं माँ भगवती जी के सुंदर, पवित्र, अद्भुत और अनुपम भवन में। आप लोग घर बैठे सबसे पहले माता रानी जी के भवन के सुंदर अलौकिक दीदार व दर्शन करें। यहाँ पर भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आपको मिल जाता है अलग अलग प्रकार की सुविधा। जैसे यहाँ पर दर्शन से पश्चात आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना पड़ता है और उसके बाद ही दर्शन करने की अनुमति आपको दी जाती है। आपके साथ सिर्फ पैसा और प्रसाद जाता है, अन्यथा सारा सामान आपको लॉकर में जमा करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिलती है मनोकामना भवन में। कुछ इस प्रकार की डॉर्मेट्री की सुविधा होती है जिसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से कर सकते हैं 60 दिन पहले। इसका किराया भी लगभग प्रति व्यक्ति 150 रुपये पर बेड के हिसाब से लगता है। आप चाहें तो इसकी ऑफलाइन बुकिंग कटरा की निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी पता कर सकते हैं सुबह 6 बजे के आसपास। अगर उनके पास एबिलिटी होती है तो फिर आपको यहाँ की बुकिंग वो दे देते हैं। अब माता वैष्णो देवी जी के भवन में पहुँचे हैं तो थोड़ा सा एक जयकारा हो जाए। जयकारा शेरावाली मैया जी दा, बोलिए साँचे दरबार की जय। किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु सर्वेषु देव्यसुरदेवगणा। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर हम आ पहुँचे हैं और आइए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो नई सुविधा शुरू की गई है उस बारे में आप तक जानकारी साझा करते हैं। भवन पर स्मार्ट लॉकर की सुविधा को शुरू किया गया है जिसके लिए आपको 3 घंटे का 50 रुपये पे करना पड़ता है और अपना सामान आप सेफ सिक्योर से इस लॉकर में रख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको लॉकर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर आकर भी अपना सामान रख सकते हैं। जब आप अपना सामान निकाल लेंगे तो ये लॉकर और लोगों के लिए खाली हो जाएगा। अगर आप कभी भी थोड़ा लेट हो जाते हैं 3 घंटे से ज़्यादा तो प्रति घंटे 10 रुपये के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो चलिए सामान रखते हैं और अब माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं क्योंकि हमारे नयन तरस चुके हैं माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए। जय माता दी। सर्वाश्रया सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम्। माता रानी के भवन पहुंचने के बाद आंखों को चैन नहीं मिलता जब तक कि माता रानी जी के दर्शन नहीं होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर माता रानी जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन करें, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली हैं, धन की देवी माता महालक्ष्मी है तथा ज्ञान व बुद्धि की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के बाद हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा शरीर तृप्त हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा सुकून व शांति प्रदान होता है।
आप लोग भी दर्शन करते रहिए और जय माता दी का जयकारा कमेंट के माध्यम से लगाते रहिएगा। जय माता दी। यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन, यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन, तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखे। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के पश्चात माता रानी जी के भवन पर ही स्थित है शिव गुफा, साथ ही साथ श्री राम मंदिर, जहां पर आप जाकर भगवान शंकर के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री राम जी का भी मंदिर है, जिसमें भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके साथ वीर लांगुर हमारे बजरंगबली भी प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं। तो हनुमान जी के दर्शन भी आप प्रभु श्री राम जी के मंदिर पर जाकर कर सकते हैं और यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। जय माता दी। उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। अब माता वैष्णो देवी जी के भवन पर भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। हमने आपको पहले ही डॉर्मेट्री के बारे में बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर रूम भी मिल जाता है। जैसे दुर्गा भवन है, जिसका किराया लगभग 3400 के आसपास होता है, वैसे ही न्यू कालिका भवन होता है, वैष्णवी भवन आपको मिल जाता है, गौरी भवन मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रूम मिलते हैं, जिसका अलग अलग किराया होता है। आप चाहें तो इसकी बुकिंग 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ भवन पर भी अटका आरती होती है, शाम में भी सुबह में भी। उसकी बुकिंग भी आप 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी के इस आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं, जो कि www.maavaishnodevi.org है। और इसका जो एक अमाउंट होता है वो प्रति व्यक्ति 2000 रुपये होता है। इसमें आपको माता रानी जी के अटका आरती में बैठने का मौका मिलता है, सुबह की आरती या शाम की आरती। तो आप जो भी आरती में शामिल होना चाहते हैं उसकी बुकिंग करके आप यहाँ पर आरती में बैठ सकते हैं। जय माता दी। निर्मल, पावन और पवित्र गुफा में जब महाशक्ति निवास करने लगी तो उनका पीछा करते करते भैरवनाथ जी यहाँ तक आ पहुँचे और माँ भगवती जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो अपनी बातों पर अड़े रहे। तब माता रानी जी ने चंडी का रूप धारण करके उनका वध किया और वध के दौरान उनका जो शरीर था वो यहाँ रह गया और उनका जो सर था वो पहुँच गया यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में। जब माता रानी जी ने उनका सर्वनाश किया तब उनके आंखों में आंसू आया और वो माता रानी के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थनाएं करने लगे कि हे माँ भगवती जी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो पूरी दुनिया मुझे घृणा से देखेगी और मेरा हमेशा तिरस्कार होगा। माता रानी जी का इस बात से मन पिघल गया और माँ भगवती जी ने भैरवनाथ जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भक्त भी मेरे दर्शन करेगा, जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा मेरे दर्शन करने के बाद, तब तक उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इस वजह से भक्तों को भैरव घाटी जाना पड़ता है माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने, जो कि यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए हम सब मिलकर भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। जय माता दी। मेधासी देवी विदिता की। भैरवनाथ जी के दर्शन करने से पहले माता रानी जी के बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे भक्त होते हैं जो ट्रेन राइडर के सोशल मीडिया पर आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं और हम उनका नाम एक पेज पर नोट करके माता रानी के चरणों तक लेकर जाते हैं।
तो आइए इस लिस्ट में उनका नाम देखते हैं, माता रानी से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती जी उनकी हाजिरी जो है स्वीकार करके उन्हें अपने दरबार बुलाए, अपने चरणों में बुलाए और अपना आशीर्वाद यूं ही प्रदान करती रहे। इन भक्तों का नाम कुछ इस प्रकार से है इस लिस्ट में। जय माता दी। कृताधिवासा श्रीकैटभारी हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि। वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हमें बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी जाना पड़ता है। इसके लिए भी कई विकल्प हैं। जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए यहाँ पर रोपवे की सुविधा मिलती है, जिसका किराया 100 रुपये होता है। 100 रुपये देने के बाद वो जो है रोपवे से भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसकी बुकिंग भी 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से होती है। आप चाहें तो वहां पर जाकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में काफ़ी समय लगता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही इसकी टिकट बुक कर लें और दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए रोपवे के माध्यम से आप भैरव घाटी जा सकते हैं। जय माता दी। पूर्णचंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम। भैरव घाटी जाते वक्त आपको रास्ते में कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो लगातार माता रानी जी का गुणगान करते हुए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करते रहते हैं। माता रानी जी का नाम लेकर हमने भी अपनी यात्रा की शुरुआत अगली सुबह की और हम माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी की ओर पैदल ही प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में अलग अलग प्रकार के माता रानी जी के भक्त हमसे मिलते गए और हमारा हौसला बढ़ता गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी माता रानी जी के दर्शन करने जाएं, रास्ते में अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हुए जय माता दी का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता दी। माता रानी जी का नाम लेकर और भैरव बाबा जी का नाम लेकर हम माता रानी जी के दर्शन के बाद भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भैरव बाबा जी साथ ही साथ बजरंग बली भी विराजमान हैं। इनके दर्शन करने के पश्चात ही हमारी यात्रा और आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। माता रानी जी के पूरे यात्रा में हमने पूरी कोशिश की है कि इस मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का फल मिल पाए और आप ऐसा महसूस करें कि इस यात्रा में आपने माता रानी जी के बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शन किया है, अनुभव किया है। उद्यच्छ शांक सदृश छवियन्न सद्या प्राणान्मुमुच महिषस्तदतीव चेत्रम् प्राणान्मुमुच महिषस्तदतीव चेत्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तप्रदर्शने। हमें ये पूरा यकीन है कि इस मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का पूरा अनुभव हुआ होगा। अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप अपना फीडबैक, अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से किस प्रकार से देते हैं। इस बार कुछ अलग करने की हमारी कोशिश थी। हमने पूरा प्रयास किया कि सभी कोशिश पर हम खड़े उतरे हैं। आपके हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। माता वैष्णो देवी जी का मंदिर पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो हमेशा खुला रहता है और सबके लिए खुला रहता है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं होता, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा, आस्था और माता रानी के प्रति विश्वास लेकर आता है, माँ भगवती जी उसके सभी मन की मुरादों को पूर्ण करती हैं। साथ ही साथ उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, उन्हें जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमने आपके लिए ये छोटी सी यात्रा प्रस्तुत की। इस यात्रा में आपको कैसा लगा, इस यात्रा का अनुभव आपके लिए कैसा रहा और इस यात्रा में किस तरह का महसूस आपने घर बैठे किया है अपने परिवार के साथ, हमें एक बार ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। अगर ज़रा सा भी मेहनत हमारा आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको महसूस हुआ कि हमारी मेहनत
आपके लिए विफल ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाएं और हमारी इस वीडियो को सफल बनाने के साथ अपनी और हमारी यात्रा को भी सफल बनाएं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई यात्रा में। तब तक ट्रेन राइडर परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। माता रानी जी का आशीर्वाद सदा आप पर यूं ही बना रहे और ऐसे ही आप माता रानी जी के दरबार से जुड़े रहें हमारे, और आपके रिश्ते ऐसे ही बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ भगवती जी के चरणों से लगे रहें। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय हिंद, जय माता दी। जनपदेषु धनानि तेषां